दोस्तों फिलहाल हम लोग आजमगढ़ में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं और हम जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, आवारा पशुओं का मुद्दा हो या हाल ही का जो मुद्दा है लखनऊ उच्च न्यायालय में दिन दहाड़े गोली मारे जाने पर। अलग अलग मुद्दों पे हम गांव के लोगों की राय ले रहे हैं इस समय, क्या ऐसा होना सही है। सबसे पहले चाचा क्या नाम है आपका? राम कोमल। और क्या सोचते हैं उच्च न्यायालय में जो लखनऊ गोली मारी गई है दिन दहाड़े, वो भी पुलिस के संरक्षण में, क्या सोचते हैं कि ये सही है या मान लीजिए अगर वो आरोपी है फिर भी उसको गोली मार दी जा रही है, क्या सोचते हैं इस पर? नहीं, ये तो गलत है ना, चाहे कुछ भी हो जी। ये गलत है। दिन दहाड़े एक अदालत में जहां हम लोग सिर झुका के अंदर हाल घुसते हैं, बिल्कुल, और वहां गोली मार दी जा रही है तो हम कैसे सुरक्षित हैं? हाँ, और ऐसे में साहब सरकार तो हमको 5 साल से यही कहते आ रही है कि यूपी में सब बढ़िया है, यूपी में एकदम दंगा नहीं है, क्राइम रेट ज़ीरो क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। तो आप कैसे देख सकते हैं, हाल ही में अतीक का मर्डर हुआ, वो भी पुलिस के संरक्षण में, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी, यहाँ पे भी पुलिस मौजूद थी। ये तो मान लीजिए न्यायालय है, ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पुलिस मौजूद हो वहीं पे मर्डर हो जाता है? ये सरकार का काम है भैया, और सरकार कहती है हम लोग सुरक्षित हैं, और उसके नज़रिए में अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो सुरक्षित है। देख लीजिए अदालत में गोली कैसे मारते हैं, तो कैसे पता कि हम लोग सुरक्षित हैं। बिल्कुल। अब एक चाचा हमारे साथ है, मैं बात करता हूँ। चाचा अभी मान लीजिए वहाँ पे न्यायालय में गोली मारी जा सकती है, हम यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ हम आपको गोली मारी जा सकती है, आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है। यहाँ तो जितना चाहे उतना मार डालें। यहाँ पुलिस भी नहीं है और क्या। तो बताइए, ऐसे में जो सरकार कहती थी कि अब क्राइम रेट बहुत कम हो गया है, ऐसे घटना सामने आती है, क्या नजरिया है? सुनिए, हम लोगों की निगाह में कम नहीं हुई है। हाँ। अब सरकार की निगाह में भाई एकदम में हो, उसके लिए हम कौन जिम्मेदार हैं? हमारे निगाह में बढ़ी ही है। बिल्कुल। अच्छा, अलग अलग मुद्दों पे जैसे हम बात करते हैं, नहीं जैसे आप देखिए, जैसे बलात्कार भी देखिए, पेपर वगैरह में जितना निकलता है बढ़ा ही है। अभी तो एक हाल ही का मुद्दा देखिए, बलवा रक्षा जो करने वाले उनके कस्टडी में मारे जा रहे हैं, तो ये कैसे बताया जाए कम हुआ है? हाल ही में जो आप बलात्कार की बात करें, उन्हीं के सांसद पे पहलवान आरोप लगाते हैं कि बताइए ऐसी ऐसी घटना सामने आती है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो क्या कह सकते हैं? भाई अब सरकार के हम लोग क्या उतवा कर सकते हैं? अब सरकार बन गई है, जैसे चाहे वैसे बूझे जिसको 5 साल जो भी चाहे करे, फिर समय आएगा तो जनता भाई अपना जैसा समझेगा वैसा करेगी। अच्छा, तो आपका क्या नजरिया है? सामने लोकसभा चुनाव है, 7-8 महीने और रह गए हैं, आपका क्या नजरिया है कि किसको बेहतर है अभी? एक बात आपको बता दें, हम लोग तो आजमगढ़ जिले के हैं, यहाँ तो 10 विधायक 10 थे सपा खो गए। किसी को दे देंगे, लेकिन ये आरोप लगेगा सपा को। हाँ, क्या कह रहे हैं चाचा? इधर देखिए, बहुत बढ़िया बात बोले आप, क्या बोले? जैसे हम लोग किसी भी पार्टी को दे दें, लेकिन हम लोगों की बात का विश्वास नहीं, लोग कहेंगे सपा को ही देंगे। हाँ बस। तो ऐसा क्यों? क्या सपा को देना गलत है? भाई अब किसी की निगाह में गलत है तो क्या गलत है? हम लोगों को निगाह में नहीं। अगर कांग्रेस काम कराती है, हम उसको देना चाह रहे हैं, तो क्या गलत है? नहीं नहीं, वो तो अब सबसे बढ़िया पार्टी थी वो। अच्छा, कांग्रेस। हाँ, लेकिन अब उसका वजूद नहीं है, तो भाई उसके लिए कौन झुक सकता है? अच्छा चाचा, ये कह रहे हैं भैया जी कि किसी को वोट दे दें, हम लोग को यही लगता है आरोप कि हम समाजवादी पार्टी को वोट दिए। हाँ। आपका क्या कह रहे हैं, सही है ऐसा? देखिए, वोट का जहाँ सवाल है, आम जनता स्वतंत्र है, जहाँ अपना सुरक्षा समझेगी, जिससे देश की सुरक्षा समझेगी, उसको देता है। अच्छा, अगला मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगले चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे सुरक्षा को लेकर? हम तो भाई नहीं देंगे। नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे? इसीलिए नहीं देंगे। अब सुनिए, हमको पुलिस अगर पकड़ के ले जाए, फिर भी वहाँ सुरक्षा न कर पावे, तो ऐसे शासन से हम कैसे शासन उसको अच्छा? बताइए, 112 आपके लिए बना दिए हैं, वो 112 तो अखिलेश ही बनाया। तो 100 दिए थे ना? 100 दिए थे तो सिंह नमवाद बदल दिए। कुछ तो बदलाव होगा कि कमवा खाली बदल के, नाम बदल के ही अपना काम कर लिए? हाँ, नाम बदल के, केवल का नाम बदल के काम कर लिए हैं। अच्छा चाचा, आप बताइए, आपकी इतनी उम्र हो गई है, आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये सही है? जो आजमगढ़ अपना वजूद कायम रखा है, उसको आर्यमगढ़ कर दे रहे हैं। आर्यमगढ़ के तो हम लोग मतलब नहीं समझ पा रहे। आर्यमगढ़ में क्या हो जाएगा, क्या करेंगे?
बिल्कुल। आजमगढ़ कहते हैं कि बसाए थे किसी एक ज़माने में, तो उनके नाम पे पड़ा था। कोई बसाया था, नाम से क्या होता है? नाम तो चीनी प्रसाद रख दिया जाए और लज्जत चोटों न रहे तो क्या नाम बढ़ाने, क्या फायदा? इसके पीछे कोई मंशा नहीं है नाम बदलने का, मतलब कोई फर्क है? मेरे निगाह से कोई वो नहीं है। इसी आजमगढ़ को बढ़िया बढ़िया विकास दे दें। आजमगढ़, हाँ, कोई भी दोस्त हुआ हो, विकास का काम करे, नाम बदलने से। इंडस्ट्री लगा दे, फैक्ट्री लगा दे, रोजगार का काम कर दे। अभी देखिए आजमगढ़ आर्यमगढ़ हो जाए और क्या? अब नाम बदलने से क्या होता है? बदल जाएगा, आप ही लोग बताइए। भी है मौजूद। भैया जी क्या नाम है आपका? अरुण कुमार यादव। अरुण कुमार जी, क्या सोचते हैं? अच्छा, एक सवाल उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जातीय समीकरण पे बात की जाती है। जहाँ भी वोट देते हैं लोग अपनी जाति को देखकर कि हम यादव हैं तो समाजवादी पे ही जाएंगे, अगर हम कुछ और हैं तो हमारी एक फिक्स पार्टी होगी। इस पे क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी का अपना सोचने का नज़रिया है। जो जिसको लाइक करता है उसके साथ रहता है। कहीं न कहीं कुछ उद्देश्य होता है, जैसे जो विकासवादी सोच रखने वाले हैं वो अखिलेश के साथ जाते हैं, मुलायम के साथ जाते हैं, जो पिछड़े दलितों का सपोर्ट किए हैं। अच्छा, आप विकासवादी कह रहे हैं, मेरे नज़र में एक ख्याल आ रहा है, सीएम योगी कहते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा अंदर गुंडा। अब बताइए, आपको तो गुंडा कह दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो विकासवादी है वो समाजवादी के साथ जाता है। अरे यार, गुंडा कहने से थोड़ी न कोई हो जाता है। अरे वो तो सीएम है, ओहदे पे है, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे। अरे यार, नशे की हालत में आप बात करेंगे तो क्या होगा? आप आरोप लगा रहे सीएम योगी पे कि नशे की हालत में बात कर रहे। अभी देखिए, हमारे यहाँ एक आदमी आएगा विनोद विश्वकर्मा, वो तो अभी माइया बहनिया गाली भी देगा। अच्छा, तो उससे क्या है, वो तो कुछ भी कर सकता है। सरकार को गाली देगा, किसी को, आपको भी दे सकता है, हमको भी दे सकता है। जब वो होश में नहीं रहेगा तो क्या करेगा? अच्छा, वो पीते हैं। नशा देखिए किसी चीज, जैसे उनको सत्ता का नशा है, वो सत्ते के नशे में बोलते हैं। अच्छा, हाल ही में चाचा अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की कल ही बैठक हुई थी, तो क्या लगता है कि गठबंधन सही रहेगा अखिलेश यादव या अरविंद केजरीवाल का? ये उनका काम है। अब भाई ये तो आपके हिसाब से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में इतना सुनते हैं कि वो दिल्ली में बहुत काम कराया, तो गठबंधन यहाँ सही रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए? भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बढ़िया है चाचा, इसी को तो राजनीति कहते हैं। हाँ। ये मैं और लोग हैं चाचा, क्या नाम है चाचा? हम तो ये कुल ना का जाने। अरे नमो तो बता दिया जाए। हम नमो ना हमरे बा। काहे ऐसा? आप वोट नहीं देंगे? नहीं, हम वोटो ना दे। अरे वोटो तो दे भाई कोई, काहे के कौन जबरदस्ती बा? ये तो आपके अधिकार है, ये तो गलत है। वोटो ना दे, केहू के ना दे। केहू ना दे। अच्छा, बीजेपी को दे दिया, बीजेपी का कर देती। तब समाजवादी के दे आज दिया। भर गोरू बछरू रखा होता क्यों वोटो ना? ये निकली ना बात आगे सामने आके कि नहीं दे, के का दे चाचा? समाजवादी के? हाँ हैं? हाँ। अच्छा, मैंने हम निकाल लेनी तोर बात है कि तू कहा नहीं है बोले तो। अच्छा, काहे भारतीय जनता पार्टी से का नाराजगी है? वो तो विकास दे रहे हैं आप। कौन नाराजगी बा? अरे बिना कहे क्यों नहीं दे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे। सुनिए जी को आप बताइए। हाँ। वही सरकार किसानों को 5-5 किलो राशन बांट रही है, और 5 किलो जब वो सरकार खिला रही है तो बिजली के बिल खातिर उनको FIR करा रही है। बिल्कुल जो खाने के परेशान है तब खिला रही हो, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको जिला रही है खिला के, तो वो कहाँ से बिल दे सकता है? ये तो है चाचा, ये तो पूरा सोचने वाली बात। हाँ, तो ऐसे ऐसी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम है वो फेल हो जाती है। भाई के जाने जे हो फेल करे वो कहाँ मेरे लोग। चाचा बातचीत करें। हाँ चाचा, आपके का नजरिया हो कि देवल जाए वोट? ए भैया, हम केहू के नतिए। चलिए, कौनो बात नहीं चाचा, ये हमारी बातचीत यहाँ पे ख़त्म हुई। दरअसल गांव के इलाके में है और हमारे साथ जो बुज़ुर्ग बात कर रहे थे वो सभी ऐसी महफिल से ताल्लुक़ रखते हैं जो बड़े सीनियर लोग हैं, और ये आपको हर जगह, हर गांव के बाहर मिलेंगे बातचीत करने के लिए। इससे हमें गांव के अंदर का माहौल पता चलता है कि क्या हाल है गांव के अंदर का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।